नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज देखिए खास करके बात करेंगे सुनीता किडनी कांड मामले को लेकर। देखिए कि जिंदगी और मौत के बीच में लगातार जंग लड़ रही थी सुनीता, आखिर उसने अपनी जिंदगी की जंग हार गई। कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम पे भी कई सारे सवाल खड़ा हो रहे हैं। ऐसे में हमारे पैनल में आज 4 मेहमान हैं। प्रोफेसर विकास नारायण उपाध्याय जो समाज सेवी है, वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे संजीव साहू सामाजिक कार्यकर्ता है, वहीं तीसरी तरफ बात करेंगे तो वीरेंद्र राय समाजवादी नेता है और सीनियर पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह है। चारों मेहमान है। चारों मेहमान से जब बात करेंगे खास करके जिस प्रकार से सुनीता जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी, पिछले 2 सालों से सिस्टम की मार कहीं ना कहीं सुनीता पे पड़ रहा था। आखिर क्या कसूर था सुनीता का जिनको जान गंवाना पड़ा है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे रविंद्र कुमार सिंह से, पत्रकार भी है। सर, तो आप लगातार इस खबर को भी आपने देखा जिस प्रकार से सुनीता किडनी निकाल ली गई, इलाज के दौरान उसकी मौत अब हो गई है। सर देखिए, सुनीता की मौत का मामला बहुत ही गंभीर मामला। सुनीता की मौत हो गई, 2 साल तक अस्पताल में रही, जिंदगी मौत से जूझती रही, मौत हो गई, अलग मामला। आखिर सुनीता की मौत में दोषी कौन कौन लोग हैं? हम बात करते हैं लोग जो फर्जी डॉक्टर का। आगे फर्जी डॉक्टर कैसे जैसे अपना चिकित्सालय चलाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर सकरा क्षेत्र में फर्जी अस्पताल चलाया जा रहा था, उसमें ऑपरेशन हो रहा था, तो उसमें वहाँ के चिकित्सा प्रभारी क्या कर रहे थे? जो चिकित्सा प्रभारी थे उनका भी दायित्व बनता था कि वो इसकी रिपोर्ट सिविल सर्जन को करे, सिविल सर्जन इस पर कार्रवाई करे। अगर वो लोग नहीं किए तो क्या चिकित्सा पदाधिकारी पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? सिविल सर्जन पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? जिनके संरक्षण में जो है से अस्पताल फर्जी चला करता है, उनकी जिम्मेदारी उन्हीं की है। कोई भी अस्पताल अगर फर्जी ढंग से चलाया जा रहा है, बिना डिग्री के कोई डॉक्टर चला रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सिविल सर्जन की है, मतलब स्वास्थ्य विभाग की है, जिला प्रशासन का है, जो उनको जैसे उस पर निगरानी करना है, उस पर शिकंजा कसना है, उसे फर्जीवाड़े पर जैसे प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज देना है, उसे बंद करवाना है। लेकिन बार बार इस तरह की बात आती रहती है, तो सीधे लोग जो है से कहते हैं सुनीता हत्याकांड, सुनीता किडनी कांड, तो उससे नहीं हो, कहने और सुनने से नहीं होगा, उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो देखिए कि मुरौल से भी आते हैं खास करके वीरेंद्र राय जी, आपके क्षेत्र का कहीं ना कहीं मामला है जुड़ा हुआ। सुनीता किडनी कांड, झोला छाप डॉक्टर किडनी निकाल लेता है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं अब चुप्पी साधे हुए हैं। सुनीता का घर तो मात्र हमारे मुरौल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत गरीब परिवार की थी वो, और राम परिवार से उसका आना होता था। पेट में सिर्फ उसको गैस बनता था। वहाँ के डॉक्टर ने उसको कहा कि तुमको ऑपरेशन करना होगा, तुम्हारे पेट में आंत में गैस बनता है, आंत सीज गया है, और उसको ठग के ऑपरेशन कर दिया। और ऑपरेशन करने के क्रम में उसका दोनों किडनी निकाल लिया, किडनी निकाल के बेच भी लिया। उसके साथ एक एमबीबीएस डॉक्टर भी थे जिनका बोर्ड लगा हुआ था, वो भी भागे हुए हैं। और लंबे समय तक वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रेफरल अस्पताल सकरा में आंदोलन किया, जिसके बाद सरकार संज्ञान लेके, जिलाधिकारी संज्ञान लेके उसको मेडिकल कॉलेज में सरकारी इलाज करवाए। लेकिन सरकारी इलाज इस तरह का कोई रास्ता नहीं है। अंत में सुनीता दम तोड़ दी, और सुनीता का मरना गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है, सामाजिक लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कितना बड़ा ठगी हो रहा है, इसका भी एक उदाहरण है। कहीं ना कहीं सर जिस प्रकार से सर ये कांड हुआ, किडनी कांड हुआ, सरकारी महकमा यहाँ से लेकर मीडिया में सुर्खियां का लगातार सुनीता किडनी कांड खबर रहा, लेकिन सुनीता को कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम से कहीं ना कहीं लाभ नहीं मिला। अभी वीरेंद्र जी ने ठीक ही कहा, और ये सुनीता के पड़ोसी भी हैं। और आज ये इतनी बड़ी घटना है, और ये दुर्भाग्य है इस ज़िले का, मुजफ्फरपुर ज़िले का, कि बराबर कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं। चर्चा आज हम लोग सुनीता पे कर रहे हैं, लेकिन कितनी सुनीता ऐसी हो जाएगी, इसको भी बचाने की ज़रूरत है भविष्य में। आज हालत ये है कि सुनीता चली गई, उसका 2 साल इलाज हुआ, और कोई एक डॉक्टर जो या एमबीबीएस थे नहीं थे, तो उसका संज्ञान लेना चाहिए था स्वास्थ्य विभाग को। और ये हजारों सैकड़ों में इस ज़िले में चल रहा होगा, तो इस पर प्रशासन को, जिला प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को और बिहार सरकार को भी नज़र रखना चाहिए, और पूरे बिहार में भी नज़र रखना चाहिए कि ऐसा ना हो जाए कि फिर कोई घटना इस तरह की घटना है। आज उसके बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, उसको कौन देखेगा? आज गरीब परिवार है, कौन देखेगा उसको? ये चिंता की बात है। बिल्कुल। तो सर जिस प्रकार से पूरा मामला जो है मानवाधिकार के पास भी सर गया, लेकिन उसके बाद भी सरकार कहीं ना कहीं नहीं जागी, और मानवाधिकार आयोग का कहना है कि सरकार ने यानी मानवाधिकार आयोग का अवहेलना किया है। देखिए, ये
बड़ा ही हृदय विदारक ये दृश्य मुजफ्फरपुर शहर में उपस्थित हो गया है। इतने दिन तक सुनीता अपने जीवन की जंग लड़ती रही और कल उसकी मृत्यु हो गई किडनी निकालने के कारण। मानव अधिकार की जहाँ तक चर्चा आपने की इस संदर्भ में, तो मानव अधिकार जो भारतवर्ष का मानव अधिकार आयोग है उसने सुनीता के संबंध में यहाँ लिख करके भेजा कि उसको किडनी कहीं से कहीं सरकार उपलब्ध कराए, और सरकार उपलब्ध कराने में विफल रही है, उसको किडनी नहीं उपलब्ध करा सकी। और इस प्रकार किडनी जो उपलब्ध मानव अधिकार आयोग अपने कार्य में एक तरह से देखा जाए तो वह फेल हो गया, और साथ ही इसके लिए पूर्ण रूप से मानव अधिकार को नहीं बल्कि आप समझिए इस तरह से कि ये पूरे प्रशासन तंत्र की विफलता है, और ख़ास करके स्वास्थ्य महकमे की विफलता है कि जो एक जंग लड़ती हुई महिला जो 2 साल तक करीब करीब जिंदा थी और वो अपने जीवन की जंग लड़ रही थी, उसको किडनी की कहीं ना कहीं से अगर उपलब्ध करा दिया जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन दवा दे करके SKMCH में, IGIMS में, PMCH में हर जगह उसको घुमाया गया यहाँ से। लेकिन प्रश्न यहाँ यह नहीं है, मुख्य प्रश्न यह है कि क्या किडनी देने से भी सुनीता की भी जान बच जाती, और किस झोला छाप डॉक्टर ने गांव में इस तरह का प्रयास किया जहां से उसके किडनी को निकाल दिया गया। लेकिन आज तक भी डॉक्टर RK सिंह का नाम आ रहा है बार बार, वो अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं और वो गिरफ्तार उनको नहीं किया गया। ये आखिर जिम्मेवारी किसकी है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? बराबर यह प्रश्न आ रहा है कि ये कौन जिम्मेवार है इसके लिए, आखिर कौन? इस तरह का तो कितना कांड हुआ, किसी के पेट में रुआ छूट जाता है डॉक्टर के द्वारा, किसी के पेट में कैंची छूट जाती है, इस तरह बराबर ये इस तरह की बात कहीं ना कहीं सुनने में आता है। और अंत में देखिए, क्या एक तरह से कहिए कि ये अंत क्या, ये अभी कहाँ किस दौर में चलेगा और ये बात आगे बढ़ेगी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मानव अधिकार की चर्चा करना और मानव अधिकार का एक बहुत बड़ा समझिए कि फेल्योर है ये समाज के अंतर्गत। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से सर ये कांड हुआ, कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर, शहर में अगर बात करेंगे तो कई सारे ऐसे क्लिनिक है जहां पर बिना लाइसेंस, बिना डिग्री के वो क्लिनिक चल रहा है और मोटी रकम कमाई की जा रही है। देखिए, डॉक्टर को हम लोग भगवान के रूप में मानते हैं और वो भगवान के रूप में हैं भी। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन वैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं और दुर्भाग्य है कि गांव देहात से लेकर शहर तक ऐसे सैकड़ों डॉक्टर हैं जो कि जिनकी इलाज पर प्रश्न चिन्ह है, जो जिनकी डिग्री पर प्रश्न चिन्ह है, उसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। और ज़िंदगी और मौत से कोई खिलवाड़ करे तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये तभी इसमें हमारी थोड़ा अवेयरनेस भी चलाना चाहिए स्वास्थ्य विभाग को कि हम लोग जाने कि वैसे लोगों को के पास नहीं जाएं। लेकिन जो गरीब है, जो अनपढ़ है, जो मोहल्ले में है, उसी के पास पहले जाता है और वहाँ वो ठगा जाता है और उसके बाद में यह सुनीता की जैसी हालत उसकी होती है। बिल्कुल, तो सुनीता देखिए कि CM नीतीश कुमार से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा तक उन्होंने मुलाकात की, लेकिन तब तक उसका बता दें कि इसके मुलाकात के बाद भी जो है सुनीता का कोई भी समाधान नहीं हो पाया। सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ भ्रष्ट तंत्र, जो सरकारी भ्रष्ट तंत्र है, इतना हावी हो चुका है जिसके कारण सुनीता जैसे कितने लोगों को किडनी निकालने का प्रयास किया जा सकता है और उसमें कुछ नहीं होता है, मामला रफा दफा कर देता है। आखिर सुनीता का जो किडनी निकाला गया, उस किडनी को कहाँ बेचा गया, किडनी कहाँ जा रहा है, उसका खुलासा हुआ क्या? उसके जो मुख्य आरोपी थे वो गिरफ्तार हुए क्या? तो ये हो क्या रहा है? इस निश्चित रूप से जो प्रशासनिक और सरकारी भ्रष्ट तंत्र है जिसके कारण सुनीता जैसा कांड हो रहा, और कांड थमने वाला नहीं। अगर यही हाल रहा तो कांड थमने वाला नहीं है। इस स्थिति में समाज के प्रबुद्ध लोग भी कहाँ जा रहे हैं? वो प्रबुद्ध लोग भी आगे नहीं, कहने के लिए प्रबुद्ध लोग हैं, लेकिन जब तक वो प्रबुद्ध लोग इस भ्रष्ट तंत्र पर वार नहीं करेंगे, भ्रष्ट तंत्र के विरुद्ध अभियान नहीं चलाएंगे, तब तक यह कांड होता रहेगा। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वे जागे। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए प्रबुद्धता आगे दिखाते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। आप देख रहे हैं आँख अस्पताल का मामला चला है, ऐसे अस्पतालों को आँख के इलाज का जिम्मेवारी सरकार के द्वारा दे दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिसमें उसका कोई मानक पूरा नहीं कर रहा है। इससे पहले गर्भाशय घोटाला हुआ था। सारे मामले में लीपापोती हो रहा है और
कई मतलब एजेंसियां हैं, कई जांच घर है जो फर्जीवाड़े में चल रहा है, लेकिन उस पर हो क्या रहा है? कुछ जांच का प्रक्रिया तो खाना पूर्ति करके फिर जैसी तीसरी क्या कर लिया जाता है। जब तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, सरकार जगेगी नहीं, प्रशासन के लोग सक्रिय नहीं होंगे, तब तक सुनीता जैसे कितने लोगों का किडनी निकलता रहेगा और जान जाती रहेगी। तो बीते दिन ही बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां पर करोड़ों की लागत से सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया था। लेकिन उस दौरान जो है सुनीता जेपी नड्डा से मिलने का प्रयास भी की थी, लेकिन उसके बाद भी सुनीता का कुछ नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर में गर्भाशय घोटाला, दवा घोटाला, आँख घोटाला, यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग और प्रबुद्ध जो डॉक्टर कहे जाते हैं उनका एक गैंग है। जिस तरह से क्रिमिनल का गैंग होता है, एक के पेशेंट को 4 गो डॉक्टर के यहाँ भेजता है लोग, और चारों पैसा लेता है, चारों उसको दूता है, चूसता है। अभी 2 करोड़ का जो कुत्ता का दवाई काटने पर दिया जाता है, रेबीज का जो इंजेक्शन, वह बेच दिया को क्लर्क, कहाँ सिविल सर्जन को पता था और सारा लोग संलिप्त था। 2 करोड़ का सदर अस्पताल से बेच दिया और सब मिलके खा गया। इतना बड़ा कांड हुआ, डीएम, कमिश्नर, सारे लोग यहाँ बैठे हैं, जांच भी हुआ, और वो आदमी फिर काम करिए रहा है, वो आदमी फिर दवाई चुरा के बेचिए रहा है। इस पर कुछ होता है क्या? यहाँ तो सिविल सर्जन से लेकर तमाम जिला के आला अधिकारी, कमिश्नर तक बैठे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है। वो मुजफ्फरपुर में इस तरह का डॉक्टर है, उससे बढ़िया का क्रिमिनल है जो घड़ी छीन लेता है, मोबाइल छीन लेता है, कुछ रुपया ठग लेता है। वो अच्छा है यहाँ के डॉक्टर सबसे। गरीब आदमी को देखना है तो देखिए, पति पत्नी आता है, जूरन छपरा से लेके वहाँ तक घूमता रहता है, जांच घर में जाता है, वहाँ जाता है, सब जगह उसका शोषण होता है। पेट में दर्द है, गैस बनता है तो आँख वाला के यहाँ भेज देता है, आँख वाला कान वाला के पास भेज देता है, और कान वाला कहता है गला का देख लीजिए, गला वाला भेज देता है कि जाइए, आपको तो ये सर्जरी का मामला है, ऑपरेशन से ठीक होगा। हर जगह से दुहा जाता है गरीब, और सुनीता के तरह उसकी मौत हो जाती है। हजारों सुनीता मर रही है, जिसका कोई राजनीतिक दल के लोग और प्रबुद्ध लोग जो समाज के हैं, कहीं समाज में आगे आने के लिए तैयार नहीं है। और मैक्सिमम जो नीचे तबका का समाज का अंतिम आदमी है, उसका हाल यही है इस जोरन छपरा और मुजफ्फरपुर जिला में। बिल्कुल, तो सरकार देखिए कि लगातार जो है ये दावा भी कर रही है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ठीक हो गया। लगातार जो है इस पर काम किया जा रहा है और बड़े बड़े डॉक्टरों को रखा जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सिस्टम कितना बिहार में सही है, ये तो सुनीता किडनी कांड से लेकर अन्य जो कांड आते हैं उसमें कहने के खुलकर सामने आ ही जाता है। आखिर सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस प्रकार से भ्रष्ट तंत्र और लगातार जो है अवैध नर्सिंग होम खुल रहे हैं, तो क्या उसका जांच सही से हो पाता है? सर, ये प्रश्न आपने बड़ा ही मौजू किया है कि जो खुल रहे हैं, कई एक जांच घर हैं, कई एक अस्पताल हैं जो मानक को पूरा नहीं करते। जो मानक सरकार ने बनाया है, जो एसओपी बनाया गया है, उसके तहत मानक ये पूरा नहीं करते हैं। लेकिन किस तरह से ये पूरे बिहार का जो भ्रष्ट तंत्र है, खास करके जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, किस तरह से ये सब खुल रहा है और किस तरह से लोग इसमें जाल में इसके फंस करके तरह तरह के कांड में, पूरे बिहार के किसी भी जिला में आप चले जाइए, स्वास्थ्य का जो खास करके महकमा है वहाँ पर वह दुरुस्त आपको नहीं मिलेगा। खास करके गरीब लोग, बड़े लोग जो पैसे वाले हैं, जो लोग हैं, उसके लिए तो बड़ा बड़ा अस्पताल खुला हुआ है, मैक्स से ले करके और दूसरे पारस अस्पताल, ये वो जो भी अस्पताल खुला हुआ वो लोग हैं, वहाँ पैसा देता है। लेकिन वो भी जो बना हुआ है अस्पताल, एक समझिए कि 5 स्टार होटल है जिसमें जाइए, पैसा खर्चा कीजिए, लेकिन कहीं भी जो सरकारी तंत्र का अस्पताल है उसमें जो गरीबों की चिकित्सा होनी चाहिए, वो गरीबों की सही ढंग से चिकित्सा नहीं हो पाती है। इसका कारण ये है कि पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। इसको देखने और सुनने वाला ऐसा लगता है कि कोई नहीं है। तो जब कोई है नहीं तो किस तरह से खास करके मनुष्य के स्वास्थ्य का रक्षा किया जा सकता है? अब मामला ये उठता है कि केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए का 70 साल से ऊपर के लोगों का बीमा करने की बात कही है, लेकिन अभी तक वो बीमा कहाँ तक सफल हो सकता है। और भी गरीबों के बीमा के बारे में चर्चा की जा रही है, लेकिन कई एक अस्पताल में सुनने में ये आता है
कि उसमें वहाँ ले करके पैसा गरीबों से अब बहुत तरह का काम कर दिया गया और पैसा ले लिया गया। बहुत सारे इस तरह के बात सामने आते हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्ट तंत्र के चलते स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, बहुत सारे जो भी विभाग हैं वो भ्रष्ट तंत्र के चलते ये सब सारे मामले उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन सही व्यक्ति तक सही जो आकलन होना चाहिए उसके बीमारी का, उसके चिकित्सा उसकी होनी चाहिए, उसकी जांच प्रॉपर वे में होनी चाहिए, ये सब नहीं हो पाता है। तो इसमें कैसे क्या हो और कैसे सरकार इस पर बात को आगे बढ़ाए, इस पर प्रबुद्ध समाज के साथ साथ पूरे समाज को जुड़ करके एक मंथन करने का समय है और आंदोलन और सत्याग्रह के माध्यम से ही इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। और हम लोग इसके साथ साथ मिल करके इस आंदोलन और सत्याग्रह के साथ ही इस सरकार के आंख को खोला जा सकता है, ताकि भ्रष्टाचार वाली बात भी खत्म हो और लोगों को पूर्ण स्वास्थ्य की सुविधा भी मुहैया कराई जा सके सही ढंग से। तो देखिए, जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर अक्सर बता दें कि सुर्खियों में मुजफ्फरपुर रहता है, चाहे कोई भी कांड हो, मीडिया में खबर लगातार चलते हैं, लेकिन सिस्टम कभी भी सुधर नहीं पाता है। मीडिया में खबर चलने के बाद भी जो सिस्टम जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से सिस्टम चलता है और इसी प्रकार से जो है गरीब की जान चली जाती है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।